नमस्कार दोस्तों, आइए आपका स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल मैथ्स बाय सचिन यादव में। जैसे कि आप लोग देख रहे थे कि अभी तक हम लोग नंबर सिस्टम के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे थे एसएससी के। उसके बाद हमने एलसीएम एससीएफ के कुछ क्वेश्चंस किए प्रीवियस ईयर एलसीएम एससीएफ के। उसके बाद हम पेट के एग्जाम की वजह से डीआई पे आ गए थे। अब हम वापस से एलसीएम एससीएफ के जो कुछ क्वेश्चन बचे हुए हैं उस टॉपिक को करेंगे, और उसके बाद एसएससी के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का पैटर्न फॉलो कर रहे थे उसको फॉलो करते हुए हम आगे और टॉपिक्स पे क्वेश्चन करेंगे। तो आइए देखिए आज के क्वेश्चन क्या क्या लिए हैं। हाँ, और एक बात कि अब इसके बाद एलसीएम एससीएफ के बाद जो हम टॉपिक उठाएंगे वो हमने सोचा हुआ है कि हम सिंप्लीफिकेशन को उठा के क्वेश्चंस करेंगे। बट अगर आप चाहते हैं किसी और टॉपिक के बारे में तो कमेंट सेक्शन में वो जरूर बताएं। अगर आप किसी टॉपिक के बारे में चाहते हैं कि ये टॉपिक अब आपको कराया जाए तो देखिएगा हम आज के क्वेश्चंस जो लेके आए हैं वो क्या है। तो पहला क्वेश्चन क्या है आज एलसीएम एससीएफ का, यहाँ ध्यान से समझिएगा। देखिएगा इसमें से कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो हमने पूरा प्रॉपर इंग्लिश लैंग्वेज में लिए हुए हैं, उनको हम आपको हिंदी में समझा देंगे, क्योंकि इस क्वेश्चंस को जो हिंदी लैंग्वेज मिला नहीं तो मैंने इंग्लिश में ही टाइप करा दिया। खैर कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको समझा दूंगा क्वेश्चन क्या है क्या रहा है। कह रहा है इन फाइंडिंग द एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स बाय डिवीजन मेथड द लास्ट डिविजर इज 17 एंड द कोशेंट्स आर 1, 11 एंड 2 रिस्पेक्टिवली, व्हाट इज द सम ऑफ टू नंबर्स। कह रहा है भाग विधि से मासा निकालते समय अंतिम जो आपका भाजक है वो 17 है और आपके जो भागफल है वो 1, 11 और 2 है। तो आपको उन दो नंबर्स का योग चाहिए जो दो नंबर्स का आप मासा निकाल रहे। तो ऐसा सवाल जब भी बने तो आप एक चीज ध्यान रखिएगा कि आपको जो अंतिम भाजक दे रखा है वो 17 और जो कोसेंट्स आपको दे रखे होते हैं 1, 11 और 2, इनको आप पलट के लिख लीजिए। पलट के कैसे लिखेंगे? 2, 11 और 1, ये आपने इनको पलट के लिख लिया। और जो आपका अंतिम भाजक होता है इसको आप यहाँ पे ले लीजिए और इसके साथ जो शेषफल होता है वो होता है आपका 0, तभी ये अंतिम भाजक है। तो ये आ गया आपका 34। अब ये जो 34 है ये आपका यहाँ पे आ जाएगा 34 इंटू 11, और ये जो 17 है उसको आप यहाँ पे इसको शेषफल के तौर पे ले लीजिए। तो 34 इंटू 11 जैसे ही आपने किया तो 374, 374 और 17 ये कितना हो गया? 391। ये 391 हो गया। आप 391 को यहाँ ले लीजिए, प्लस अगर जो बचा ये 34 है उसको यहाँ ले आइए। तो अब ये जो बनेगा 391 और 34 जोड़ेंगे तो 4, 1, 5, 39, 3, 42, तो ये 425 हो गया। जोड़ लीजिए, एक संख्या बन गई आपकी ये 391 और एक संख्या बन गई आपकी 425। अगर दोनों संख्याओं की बात की जाए तो वो आपको सम ऑफ द नंबर्स बताना है, दोनों नंबर्स का योग चाहिए। तो 5, 1, 6, 9, 2, 11, 4, 3, 7, 1, 8, तो जो उनका योग आ गया वो हो गया आपका कितना हो गया? 816। तो जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 816। फिर से समझिए एक बार, कुछ नहीं करना है। कभी भी इस तरीके का सवाल आ जाए और आपको करना हो तो आपके जो ये जो भागफल दिए होते हैं उनको पलट के लिख लीजिए। 1, 11, 2 को पलट के लिख लिया कि 2, 11 और 1। उसके बाद अंतिम भाजक को यहाँ 17 इंटू 2 प्लस 0, फिर जो ये आ गया 34, इसको अगला भाजक यूज करोगे 34 इंटू 11 प्लस 17, ये आ गया। फिर ये आ गया, इसको अगला भाजक यूज करोगे और एट द एंड ये और ये आपकी संख्याएं मिल गई, उनको जोड़ के आपने आंसर बता दिया। तो ये हुआ आज का पहला क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं कि क्या कह रहा है, समझिएगा क्या कह रहे हैं। देखिए अगला क्वेश्चन ये है आपके सामने। द एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 21, कि दो संख्याओं का जो आपको एलसीएम पता है वो आपको पता है कि 21 है। तो एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज 21। कह रहा है कि द एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज 21 and their LCM is 221 times of the HCF. If one of the number lies between 200 and 300 then the sum of the digits of the other number। देखिए प्यारा सवाल है, समझाते हैं आपको कह क्या रहा है। कह रहा है कि दो संख्याओं का मासा 21 है और उनका लासा मासा का 221 गुना है। जो उनका एलसीएम है वो एचसीएफ का 221 टाइम्स है, लासा मासा का 221 गुना है। उनमें से एक संख्या जो है वो 200 और 300 के बीच में आती है, तो जो दूसरी संख्या है उसके अंकों का योग चाहिए। देखिए बहुत अच्छा सवाल है, एक बार समझिए। अगर देखिए एक छोटा सा मैं आपको यहाँ से वो बताता हूँ कि अगर आपको इस सवाल को करने का शॉर्टकट देखना होता है, इसमें दो ऑप्शन ऐसे हैं जो 3 से कट रहे हैं। देखिए अगर एचसीएफ 21 है तो 100% एक बात क्लियर है कि जो दोनों संख्याएं आएंगी वो 21 से कटेंगी। 21 से कटने का मतलब दोनों संख्याएं 3, 3 से भी कटेंगी। अगर दोनों संख्याएं 3 से कट रही हैं तो जो उन दोनों संख्याओं के अंकों का योग होगा वो भी 3 से कटेगा और उनका योग होगा वो भी 3 से कटेगा। तो 14 और 17 तो आंसर हो ही नहीं सकता, या तो आंसर 15 या 18, इन दोनों से। अगर सिर्फ एक ही होता तो आप ये कह देते कि एक ही बनेगा, लेकिन अगर आप यहां से देखेंगे तो मेरे हिसाब से, क्योंकि 221, 21, तो जो दोनों जो संख्याएं आएंगी वो भी दोनों ऑड आएंगी। अगर ऑड आएंगी तो लेकिन अंकों का योग जो हो सकता है वो
इवन हो सकता है। तो इस वजह से 18 और 15 में से अगर सिर्फ एक ही ऑप्शन होता जो 3 से कट रहा होता तो आप सीधे उसको आंसर लगा देते। खैर, इसको करने का तरीका क्या यूज करेंगे वो देखिएगा। आपको HCF कितना दे रखा था 21। अगर HCF 21 दे रखा तो आप संख्याएं मान लीजिए 21A और 21B। जो आपने संख्याएं मान ली 21A और 21B, उसके बाद आपको पता है कि HCF इंटू एलसीएम इसकस टू आपने लगा दिया पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या 21A इंटू 21B। ये यहां से कट गया। जैसे ही आप इससे काटेंगे, अच्छा ये सॉरी, ये पूरा आपका एलसीएम आया और HCF 21 और होगा, तो 21 से 21 ये खत्म। तो आपका A इंटू बी जो आ गया वो आ गया 221, क्योंकि ये आपका HCF था तो एलसीएम जो होगा वो इसका 221 गुना होगा, तो वो 221 इंटू 221 होगा। ध्यान से समझ लीजिएगा, ये होगा आपका एलसीएम। तो HCF इंटू एलसीएम बराबर पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। अब A इंटू बी आ गया आपका 221। अब 221 के फैक्टर करने हैं, आपको ये देखना है कि कौन कौन से फैक्टर यहाँ पे बनेंगे। तो जब आप एक फैक्टर देखेंगे तो एक और 221 ही बन गया। दूसरा देखेंगे ये किससे कटेगा, तो देख रहे हैं आप 13 से कट जाएगा। ये 13 से काटेंगे तो 13 एकम 13 बचा 9, 13 सत्ते 91, 13 और 17 दो फैक्टर बन गए। तो अब आपको इन दोनों में से एक फैक्टर चूज करना। अगर आप पहले वाले को देखेंगे, इसको नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, हम आपको ये बता देते हैं क्यों नहीं लेंगे। इसको इस वजह से नहीं लेंगे, अगर आप एक को रखेंगे तो 21 एकम 21, क्या कोई संख्या आपकी 221 को रखेंगे तो बहुत बड़ी संख्या हो जाएगी, 4000 से ऊपर चली जाएगी। क्या कोई संख्या ऐसी है जो 200 और 300 के बीच में लाएगी, तो ये नहीं लेंगे। जो आप A B के वैल्यू लेंगे वो 13 और 17। तो जैसे ही आपने 21 इंटू 13 लिया तो आपकी एक संख्या क्या बन गई, देखिए यहाँ पे 13 एकम 13, हाथ से लगा 1, 13 दूनी 26 और 1 27, 273। देखिए एक संख्या 200 और 300 के बीच में आनी थी, वो आ गई 273। जो दूसरी संख्या बनेगी वो क्या बनेगी, 21 इंटू 17। जैसे ही आप देखेंगे 17 एकम 17, हासिल 1, 17 दूनी 34 और 1 35, ये दूसरी संख्या बन गई। अब आपको दूसरी संख्या के अंकों का योग देखना है, तो 7 5 12 3 15, दूसरी संख्या के अंकों का योग हो गया 15। यही आपका आंसर हो गया। इस तेजी से करिए, बिल्कुल कठिन नहीं है, अगर जैसे बता रहे हैं वही फॉलो करिए। आपने संख्याएं 21 से 21 भी मान ली, एलसीएम पता है, HCF पता है, A इंटू बी 221 हो गया। आपने फैक्टर करके देखे कौन सा वाला लेना है, तो पहला नहीं लेंगे दूसरा लेंगे। जो फॉलो कर रहा है आप वैल्यूज उठा के रखिए, दोनों संख्याएं आ गई, इस संख्या से हमारा कोई लेना देना नहीं है। जो दूसरी संख्या है ये हमको सिर्फ ये देखना है कि 200 से 300 के बीच में आ रही है या नहीं आ रही है। अगर आ रही है तो दूसरी संख्या निकाल ली 357, दूसरी संख्या कितनी आ गई 357। ये हो गया दूसरा क्वेश्चन। चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पे, देखिए क्या लिया हुआ है। ये देखिए 26 नंबर क्या कह रहा है क्वेश्चन, ध्यान से समझिएगा। 26 ये आपका कह रहा है सवाल कि द नंबर ऑफ द एलशियम ऑफ टू नंबर्स, कह रहा है कि x एंड y, दो नंबर्स x और y का लासा जो दे रखा है वो 204 गुना है मासा का, और मासा 12 दे रखा है। तो HCF अगर आपको 12 पता है तो आप बहुत आराम से ये कह सकते हैं, तो एलशियम होगा वो 12 इंटू कितना हो जाएगा 204। पहले एलशियम और HCF तो हमको मिल गया। अब हमसे कह रहे हैं द डिफरेंस ऑफ बिटवीन टू नंबर इज 60 देन x प्लस वाई। देखो इस सवाल को करने के लिए आप संख्याओं को x y मान के करेंगे तो ये सवाल आपको करने में बहुत टाइम लगेगा। तो एक काम करते हैं, संख्याओं को हम थोड़ी देर के लिए x y से अपनी को छोड़ के अपनी तरफ से 12x और 12y मानना है, और जो हमें डिफरेंस दिया है वो भी हम 12x माइनस 12y यूज करेंगे, और जो सम निकालना है वो भी हम 12x और 12 प्लस 12y निकालेंगे। वहां से आप आसान कर सकते हैं। तो आप क्या कर लेंगे कि 12x इंटू 12y पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू HCF कर दीजिए, जो अभी पिछले क्वेश्चन में किया मैंने। 12 इंटू 204। अभी आप यहाँ से ये 12 ये 12 ये 12 ये 12 काट पा रहे हैं और x इंटू वाई देख पा रहे हैं कि 204। अभी आपको इन्हीं दोनों संख्याओं का अंतर पता है कि 12x माइनस 12y, ये आपको कितना पता है 60। अगर ये आपको 60 पता है तो आप x माइनस वाई यहाँ से देख पाएंगे कि कितना हो गया 5। अब अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएं इन दोनों में, x इंटू वाई 204 में और इसमें कि x माइनस वाई 5 में, कि ऐसे फैक्टर करिए 204 के कि अंतर आपका 5 का है। तो हम कह दें 17 और 12। देखिए 12 सत्ते 84, यहाँ से लगा 8, 12 एकम 12 और 8 17 और 12। तो x और y के वैल्यूज मिल रहे हैं यहाँ पे। अगर 17 और 12 मिल गए x और y के वैल्यू, तो 17 और 12। अगर आप इसको x प्लस वाई से करने जाएंगे तो इसको सोचने में बहुत टाइम लगेगा। तो अब आपको ये बताना इन्हीं संख्याओं का योग 12x प्लस 12y। यहाँ से आप देख रहे हैं कि 12 कॉमन मिल रहा है और x प्लस वाई अगर आप देखेंगे तो 17 12 कितना हो गया 29, जिसका यूनिट डिजिट 8 होगा, वही आंसर 348 आंसर। देखिए फिर भी मैं कर दे रहा हूँ, 12 9 108,
बचा 10, 12 दूनी 24 और 10 कितना हो गया 34। तो जो आपका सही आंसर हो गया वो कितना हो गया आपका, यहाँ से आप देख पाएंगे कि जो सही आंसर हो गया वो 348। फिर से समझिएगा, इसको एक्स वाई से करेंगे तो ये टिपिकल हो जाएगा आपके लिए सोचना कि एक्स एक्स माइनस वाई अगर आपने देख लिया 60 है और एक्स इंटू वाई बहुत बड़ा हो जाएगा 12 इंटू 204 से, वहां से आप ब्रेक करने में बहुत सारा टाइम लगेगा, तो वो मत करिए। आप यहाँ से अपनी तरफ से वैल्यूज मान लीजिए 12x और 12y, आसानी से कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो इसको एक बार फिर से रिपीट करके देखिए, आसान क्वेश्चन है, इसको बनाना पड़ेगा और ये एसएससी सीजीएल में पूछे गए सारे ही क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन पे चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या है देखिएगा, ये देखिए बहुत बढ़िया सवाल कह रहा है कि व्हेन, एक मिनट देखिएगा, पढ़ने की कोशिश करिए इसको। When 12, 16, 18, 20 and 25 divide the least number x, the remainder in each case is 4 but x is divisible by 7. What is the digit at the thousand place in x? ये पूछ रहा है कि 12, 16, 18, 20 और 25 को एक छोटे नंबर x से डिवाइड करते हैं। द रिमाइंडर इन ईच केस, हर केस में जो आपका नंबर बचता है वो बचता है 4। कह रहा है बट x इज डिविजिबल बाई 7, लेकिन जो x है वो 7 से पूरा विभाजित है। व्हाट इज द डिजिट एट द थाउजेंड प्लेस, तो जो हजारवें प्लेस पे जो डिजिट है वो x का वो बताना है। तो देखिए इस सवाल को क्या करेंगे, दिमाग लगाइएगा इस सवाल में क्योंकि ये अच्छा सवाल है बहुत। कह रहा है 12, 16, 18, 20 और 25 से भाग देते हैं x को। अगर हम 12, 16, 18, 20, 25 से भाग देते हैं तो हर बार 4 शेषफल बचता है, लेकिन जब 7 से भाग देते हैं तो शेषफल कुछ नहीं बनता है। तो ऐसी संख्या बनानी जरूरी है। अगर इन्होंने वो संख्या पूछी होती तो हम बाय द ऑप्शन चेक कर लेते, अंकों का योग पूछा होता तो भी हम बाय द ऑप्शन जा सकते थे, बट इन्होंने दिमाग लगाया। तो एक बात काम करिए, इस सवाल को करने का तरीका क्या होता है वो देखिए। 12, 16, 18, 20 और 25, एक काम करते हैं, सबसे पहले इसमें एलसीएम लेते हैं। तो जैसे ही आपने एलसीएम लिया तो आप देखिए इसमें 2 का मैक्सिमम पावर अगर आप देखेंगे तो आपको 16 दिख गया, 3 का मैक्सिमम पावर देखेंगे तो 9 मिल गया और 5 का मैक्सिमम पावर देखेंगे तो 25 हो गया। थोड़ा सा अगर दिमाग लगाएंगे तो देखिए 16 पूरा पूरा कट रहा है, ये 9 से कट रहा है और 5 से कट रहा है और कुछ मिल नहीं रहा, तो 16 इंटू 25 हो गया 400, 4 नेम 3600, ये हो गया 3600 आपका, ये हो गया। के प्लस क्या कर दीजिए 4। अगर ये ना कहा होता कि 7 से पूरा पूरा विभाजित है तो आप के को नहीं लेते, आप पूरा ऐसे ही करते, लेकिन अगर ये कहा गया है तो आपने क्या कर लिया 3604, 3600 के प्लस 4 ले लिया। अब यहाँ पे देखिए 3600 के प्लस 4, अब के का ऐसा वैल्यू आपको देखना है जिसपे ये 7 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाए। तो ऐसे केसेस में क्या करिए, आप इसको 7 से भाग दे लीजिए, इसको 7 से भाग देंगे तो 7 पना 35, बचा 1, 10, 7 एकम 7, बचा 3, 7 चौको 28, 2 के प्लस 4 ये आपका एक्स्ट्रा बच गया। देखिए के की किस वैल्यू पे ये 7 से पूरा पूरा घटेगा, 1 पे नहीं घटेगा, 2 पे नहीं घटेगा, 3 दूना 6, 4 10 नहीं घटा, 4 दूनी 8, 4 12 नहीं घटा, 5 दूनी 10, 4 14, 5 पे कट रहा है, के बराबर 5 पे पूरा कट रहा है, 5 यहाँ रख दीजिए। तो ये कितना हो गया 10,804। ये इसको हल करने में कितना आ गया 10,804। अब आपसे पूछ रहा है कि हजारवें प्लेस पे क्या आएगा, तो आप देख रहे हैं हजारवें प्लेस पे क्या आ रहा है 8, तो जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 8। एक बार फिर से समझिएगा इस क्वेश्चन को, ऐसा ना हो कंफ्यूजन क्रिएट हो। क्या कह रहा है सवाल कि 12, 16, 18, 20, 25 से भाग देने पर x को 12, 16, 18, 20 और 25 से भाग देते हैं तो हर बार जो शेषफल बचता है वो 4 बचता है। अगर उसी x को हम 7 से भाग दे तो शेषफल क्या बचेगा। तो क्या करते हैं, जो आपको नंबर्स दे रखे थे आपने उनका एलसीएम लिया तो 3600 आ गया। और अगर सिर्फ और सिर्फ ये कहता है कि हर बार 4 शेषफल बचेगा तो के नहीं लगाते, सिर्फ 3604 आपका आंसर हो जाता। बट उसने कहा है कि हर बार 4 शेषफल बचेगा और वो 7 से पूरा पूरा विभाजित होगा, तो इस बात को भी फॉलो कराना है। 7 से 3604 7 से नहीं कटेगा पूरा पूरा, तो फिर हमने क्या किया, जो 3600 है इसको पहले 7 से भाग दिया, 7 से भाग दिया, जो रिमाइंडर बचा वो 2 बचा यहाँ से, तो 2 के प्लस 4 बन गया, 2 के प्लस 4 बन गया। अब के की किस वैल्यू पे 7 से कटेगा, तो वैल्यूज पुट करके देखी 1 2 3 4 5, तो ये 1 2 पे तो नहीं कट रहा, 3 4 पे भी नहीं कट रहा, कट कहाँ रहा है 5 पे, तो वो 5 उठा के यहाँ रख लिया। तो जो आपकी फाइनली संख्या बनी वो बनी 10,804। अगर संख्या पूछी जाती तो आंसर 10,804 बताते, लेकिन बट उन्होंने पूछा था कि हजारवें स्थान पर अंक जो अंक आएगा वो बताना है। तो हजारवें इकाई दहाई जो हजारवें सॉरी थाउजेंड्स प्लेस पे, ठीक है ठीक है ठीक है। तो ये अगर आपका आएगा तो ये जो प्लेस पे आया इसका आंसर कितना आ गया, एक मिनट एक मिनट इसको जरा सही कर लीजिएगा, कुछ गलत हो गया है। जो इसका आंसर, बिल्कुल आंसर सही है, एक बार फॉलो करिएगा। जैसे ही आपने 3600 इंटू 5 किया तो 18,000 होगा,
3600 इंटू 5 करेंगे तो आपका हो जाएगा 18,000, और लिखते टाइम गलती हुई है 18,004, ये इसका आंसर हो गया है ना। और आप हजारवें प्लेस पे देखेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, वो कैलकुलेशन मिस्टेक थी तो उसको थोड़ा वापस से जाके सही करिएगा। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, तो हजारवें प्लेस पे जो अंक आएगा वो कितना हो जाएगा 8। अगले पे चल रहे हैं। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो क्या है देखिएगा। देखिएगा ये भी बहुत अच्छा सवाल है, ध्यान से पढ़िए एक बार इसको, पढ़ने की कोशिश करिए, इतना कठिन नहीं है, आप आराम से बना सकते हैं इस क्वेश्चन को। क्या कह रहा है, व्हेन 7 8 9 7 8 1 1 0 एंड 8 5 3 6 आर डिवाइडेड बाय ग्रेटेस्ट नंबर x। कह रहा है अगर इनको बड़ी से बड़ी संख्या x से भाग देते हैं तो द रिमाइंडर इन ईच केस इज द सेम। तो हर बार जो शेषफल आता है वो समान रहता है, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ x। तो वो जो जिससे संख्या से भाग दे रहे हैं उसके आपको योग बताने हैं, अंकों के सम ऑफ डिजिट्स। तो आपको जो संख्याएं दे रखी हैं वो 7 8 9 7 और क्या दे रखी है 8 1 1 0 और 8 5 3 6। जब भी इस तरीके का केस बने कि हर बार समान शेषफल बचे, ऐसे केसों के लिए एक चीज फॉलो किया करिए, इन दोनों का अंतर जो हो, इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस और इन दोनों का डिफरेंस, इन तीनों का HCF लिया जाता है। तो जैसे ही आप डिफरेंस देखेंगे तो यहाँ से 3 जोड़ेंगे तो 7900 और बचा 210, 210 और 3 कितना हो गया 213, 213, ये इन दोनों का अंतर हो गया। अब आप इन दोनों का अंतर देखेंगे तो 6, 3 में गया 2, 426, ये हो गया 426। और इन तीनों का अंतर देखेंगे तो ये पहले और आखिरी का अंतर देखेंगे तो ये 6 3 9 2 1 3 4 2 6, ये हो जाएगा। आप अंतर करके देखेंगे तो यही आएगा। अगर आप इन तीनों का HCF लेंगे तो आप बहुत प्यार से देख पाएंगे कि इनका HCF 213 होगा। जिस ग्रेटेस्ट नंबर से कटेगा वो 213 से, ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है। तो जो आपको संख्या मिल गई वो 213, लेकिन आपको अंकों का योग देखना है तो 213 के अंकों का योग हो गया 3 2 5 1 6। तो जो सही आंसर हो गया वो 6 हो गया। एक बार फिर से समझिएगा, कुछ नहीं करना है ऐसे सवाल में। क्या करना है, अगर ईच केस में अगर आपसे सेम रिमाइंडर की बात करता है तो आप पहले से दूसरे को, दूसरे से तीसरे को और तीसरे से पहले को घटा लीजिए। जो भी आपके नंबर्स आ जाए उनका HCF निकाल लीजिए, उनका HCF निकाल लीजिए, जो आ गया वही आपकी संख्या और अंकों का योग देख लीजिए कितना हो रहा है। यही आपसे पूछा गया था तो आंसर हो गया 6। आसानी से देख सकते हैं, कुछ बहुत टिपिकल नहीं है। ये आ गया आपका 28 नंबर। चलते हैं अगले केस पे। आसानी से करते रहिए, SSC के इतनी सारी वैकेंसी है आपके पास, अगर आप कंटिन्यूअस मेहनत से काम करते रहेंगे। और जितना मैं ये पैटर्न फॉलो कर रहा हूँ ना कि SSC के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इन क्वेश्चन से बहुत फायदा मिलने वाला, तो इस पे काम करते रहिए। क्या दे रखा है ये भी देखिए, लगभग उसी तरीके का क्वेश्चन। व्हेन 1062 1134 and 1182 are divided by the greatest number x, the remainder in each case is y, what is the value of x minus y। सेम तरीके का क्वेश्चन है कि 1062 एक संख्या दे रखी है आपको, दूसरी संख्या दे रखी है आपको 1182 और तीसरी संख्या दे रखी है आपको, दूसरी संख्या दे रखी है 1134 और तीसरी संख्या जो दे रखी है वो आपको दे रखी है 1182। अभी अभी हमने बताया कि इस तरीके के सवालों को करना कैसे। अब की बार आपको क्या दे रखा है कि इनको अगर हम बड़ी से बड़ी संख्या x से भाग देते हैं तो हर बार समान शेषफल बचता है और उस शेषफल को y नाम दे दिया गया है और आपको x माइनस वाई बताना है। तो सबसे पहले वो संख्या देख लेते हैं क्या होगी। जैसे ही आपने इन दोनों को घटाया तो ये आपका आ गया 4 में 2 गया 2, 13 में 6 गया 7, 72, ये आपका आ गया 72 अगर आप यहाँ से देखेंगे। और इसको घटाएंगे, इसको घटा लीजिए तो ये हो गया 34, 34 6 40, 40 और 42, 42 और 6 48, ये तो आ गया 48। और आप इन दोनों को जब घटाएंगे तो ये आ जाएगा आपका कुछ 120, 120। अगर आप यहाँ से देखेंगे कि इन तीनों का HCF देखने जाएंगे तो इन तीनों का जब आप HCF निकालेंगे, मैंने बताया है कि आप दो नियरेस्ट को घटा सकते हैं। तो जैसे ही आपने घटाया 48 और 72 को तो 24 और 24 से सारे कट रहे हैं तो जो HCF आ गया वो 24 आ गया। तो आपको x का वैल्यू मिल गया 24, x का जो वैल्यू मिल गया वो कितना मिल गया 24। अब हमको चाहिए y का वैल्यू। y के वैल्यू के लिए आप 24 से डिवाइड कर लीजिए इन तीनों में से किसी एक को भी, क्योंकि सारे केसेस में सेम रिमाइंडर बचेगा। तो आप किसी को भी जिसको डिवाइड करना आसान हो उसको डिवाइड कर लीजिए। तो इसको डिवाइड किया आपने, 24 चौको 96, बचा 10, 112 हो गया। इसको आप जब 24 से डिवाइड करेंगे तो 24 चौको 96, बचा 10, 112 हो गया और 24 चौको 96 फिर से, तो जो आपका 112 तो आपका हो जाएगा, यहाँ से बचेगा 16। तो क्या पूछ क्या रहा है आपसे, वैल्यू किसकी पूछ रहा है कि x माइनस वाई क्या होगा।
एक बार फिर से देख लीजिएगा कि आपने देखा कि इनका जो HCF आ गया वो 24, 24 से जैसे ही आप इसको डिवाइड करेंगे तो 24 चौको 96 बचा 10, 102, तो 6 आएगा यहाँ पे जो बचा हुआ आएगा वो आएगा 6, तो जो आ गया वो कितना आ गया 6, 6 आ गया। तो अब आपसे पूछ रहा है कि 24 माइनस 6 कितना होगा, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 18। एक बार फिर से समझिएगा, बहुत आसान सवाल है। आपने क्या किया, ये संख्याएं उठाई, इनके आपस में डिफरेंस करके HCF देखा, तो वो जो संख्या मिल गई वो आपको x की वैल्यू मिल गई 24। अब आप इसको इससे डिवाइड करिए, इससे डिवाइड करिए, किसी से भी डिवाइड करेंगे तो आप आसानी से देख पाएंगे जो HCF होगा, जो y की वैल्यू आएगी वो कितनी। जैसे ही आपने डिवाइड किया 24 चौको 96 बचा 10, 102 हो गया, 24 चौको 96 बचा 6, तो शेषफल आया 6, संख्या मिली 24, 24 और 6 का अंतर पूछा गया सवाल में x माइनस वाई, तो जो आपका आंसर आ जाएगा वो 18 आ जाएगा। ये दिमाग लगा के करिएगा। चलते अगले सवाल पे। पिछला सवाल और ये वाला क्वेश्चन ऑलमोस्ट सेम था। चलते अगला सवाल जो आपको दे रखा है वो क्या दे रखा है, ध्यान से देखिएगा। 30 नंबर, देखिए पढ़िए, इसको पढ़िए, मुझे लग रहा है सेम तरीके का क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा कुछ एक बात एक्स्ट्रा बोला है, तो ध्यान से पढ़ने की कोशिश करिए। क्या कह रहा है, लेट x बी द ग्रेटेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 955, 1027, 1075, द रिमाइंडर इन ईच केस इज द सेम, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर ऑफ x। ठीक है, बहुत आसान है, जैसे पिछला सवाल किया वैसे ही कर लीजिए। 955, 1027 और दे रखा है 1075, ये। इसके बाद जैसे ही आपने इन दोनों का डिफरेंस देखा तो कितना हो गया, 45 इधर से 27 उधर से, तो ये 45 और 27 को जोड़ लेंगे तो ये हो गया आपका 72, ये 72 हो गया इन दोनों का अंतर। और इसके बाद जैसे ही आपने देखा इन दोनों का अंतर देखा तो ये आपका फिर से शायद 48 ही आ गया, 48 हो गया, 15 में 7 गया 8, 6 में 2 गया 4, और पहले और तीसरे का अंतर देखेंगे तो 120। अब आप अगर ये संख्या निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी, आप संख्या आसानी से देख सकते हैं कि आप इनका HCF देखेंगे तो कितना आ गया 24, इनका HCF कितना आ गया 24। अब आपसे पूछा क्या गया है क्वेश्चन में वो ध्यान रखिए, ये आपकी संख्या मिल गई, x की वैल्यू मिल गई, द रिमाइंडर इन ईच केस इज द सेम, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर ऑफ x। इनमें से कौन सा है जो x का फैक्टर नहीं, देखिए 6 24 का फैक्टर है, 4 है, 8 है, 16 नहीं है, तो जो आपका सही आंसर हो गया वो 16। तो जो आपका सही आंसर होगा उसको टिक कर लीजिए, 16 नहीं है, इस बात को याद रखिएगा। तो जो आपका सही आंसर होगा उसको अगर आप टिक करेंगे तो 16 को टिक करेंगे, 16 ही इस सवाल का सही आंसर है। ये है फैक्टर, ये भी है, ये भी है, तो इस वजह से जो आपका सही आंसर हो गया वो 16 हो गया। आसान, लगातार ये तीनों क्वेश्चन सेम पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, अच्छे से समझ के करिएगा इसको। आगे बढ़ रहे हैं अगले सवाल की तरफ। तो अगला क्वेश्चन देखिएगा कि क्या करना है आपको, एक मिनट रुकिएगा, देखिएगा अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। वापस से आते हैं वहीं पे कि हम लोग कहाँ पे थे। एक बार फिर से वहीं चलते हैं। तो हम लोग कर रहे थे ये कर चुके हैं हम लोगों ने, लास्ट क्वेश्चन किया ये। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन पढ़िएगा कि क्या है। 31, द सम ऑफ टू पॉजिटिव नंबर इज 240 एंड HCF इज, देखिए यहाँ पे बहुत आसान सा क्वेश्चन है, दे रखा है आपको, ये आराम से कर ले जाएंगे। कह रहा है द सम ऑफ टू पॉजिटिव नंबर्स इज 240 एंड देयर HCF इज 15, फाइंड द नंबर ऑफ पेयर सेटिस्फाइंग द गिवन कंडीशन। आपको वो पेयर फाइंड करने हैं जो इस कंडीशन को फॉलो करें। तो आपको जो HCF पता है 15 पता है, ऐसे केसेस में आप तुरंत अपनी तरफ से पेयर संख्याएं मान लीजिए 15A और 15B, और आपको द सम ऑफ टू पॉजिटिव नंबर्स, तो उनका जो सम पता है 15A प्लस 15B बराबर जो आपको पता है वो कितना पता है 240। तो यहाँ से आप जैसे ही 15 कॉमन लेके डिवाइड करेंगे तो A प्लस बी जो हो गया वो हो गया आपका 16, A प्लस बी आपका कितना हो गया 16। अब अगर A प्लस बी 16 हो गया तो अब आप देखिए क्या क्या हो सकता है A प्लस बी 16 के लिए। आप 1 और 15 को ले सकते हैं, और अगर थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो आप क्या ले सकते हैं, 2 14 नहीं ले सकते, 3 और 13 को लिया जा सकता है, 4 12 नहीं ले सकते, 5 और 11 को ले सकते हैं। उसके बाद इसके बाद 7 और 9 लिया जा सकता है। ये 4 पेयर हैं जो आपके बन सकते हैं, 1 15 3 13 5 11 और 7 9। इसके अलावा कोई पेयर बनेगा नहीं। तो ऐसे कितने पेयर संभव हैं, तो आप बताएंगे 4। ऐसे कितने युग्म संभव है, तो आप बताएंगे 4, चारों युग्म, पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये।
तो ऐसे केसेस में जब भी क्वेश्चन पूछे तो आप इस तरीके से फॉलो करिए। आप क्या करिए, दोनों संख्याओं को 15 भी मान लीजिए, उनका योग आपको पता है, a + b 16 हो गया, कितने पेयर संभव है आराम से देख सकते हैं कि क्या बनेगा आंसर। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। तो अगला देखेंगे 32 नंबर क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। कह रहे हैं फाइंड द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 12, 18, 24 एंड 30 लीव्स 4 एज रिमाइंडर इन ईच केस, बट व्हेन डिवाइडेड बाय 7 लीव्स नो रिमाइंडर। देखिए ऐसे सवालों को आप बाय द ऑप्शन बहुत आसानी से कर सकते हैं। अगर ऑप्शन से और आगे जाएंगे तो आपसे कह रहा है बट व्हेन डिवाइडेड बाय 7 लीव्स नो रिमाइंडर, तो आपको देखना है जिसको 7 से भाग देने पे कोई शेषफल ना बच रहा हो उसके आंसर होने के चांसेस है। तो ये 7 से पूरा पूरा नहीं कट रहा है। इसको देखेंगे ये भी नहीं कट रहा है। इसको देखेंगे 7 पना 35 ये कट रहा है। इसको देखेंगे 7 पना 35 3 ये भी नहीं कट रहा। तो जो इसका सही आंसर हो गया वो 364 हो गया। आप निकाल के देख लीजिए, एलसीएम निकाल के वही k+4 करेंगे और उसके बाद 7 से डिवाइड करके k का वैल्यू निकाल लेंगे, जो आपका आंसर आएगा आप आराम से देख सकते हैं। बट इन सवालों को करने का कोई जरूरत नहीं है ऐसे सवाल, क्योंकि कह रहा है बट व्हेन डिवाइडेड बाय 7 लीव्स नो रिमाइंडर। तो 7 से भाग देने पे कोई शेषफल नहीं बचना चाहिए। ये तीनों को जब आप 7 से भाग दे रहे हैं तो शेषफल बच रहा है, तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो थर्ड ऑप्शन। करने की जरूरत नहीं है, और करना हो तो एक सवाल अभी हम पहले कर चुके हैं इस पे। 33 देखिए, 33 क्या कह रहा है। 33 पे अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो 33 नंबर आपका ये क्वेश्चन बहुत ठीक लग रहा है मुझे देखने में। कह रहा है कि द सम ऑफ and difference between the LCM and HCF of two numbers are 512 and 496 respectively. If the number is 72, then the other number is, कह रहा है the sum of two numbers difference between the LCM and HCF of numbers are 512 and 496। तो कह रहा है आपको LCM और HCF का योग यहाँ से जो पता है वो पता है, दिमाग लगा लीजिएगा थोड़ा सा। LCM और HCF का जो योग पता है वो 512 पता है, और एलसीएम और एचसीएफ का जो डिफरेंस पता है वो आपको कितना पता है, 496 पता है। 496 पता है। और आपको एक संख्या 72 पता है, दूसरी संख्या बतानी है। आराम से इस इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए। इस इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए इन दोनों का डिफरेंस करके हाफ करेंगे तो एचसीएफ मिल जाएगा, ऐड करके हाफ करेंगे तो एलसीएम मिल जाएगा। तो एचसीएफ आपका आ गया 8, इन दोनों का डिफरेंस हुआ 16, तो एचसीएफ अगर 8 हो गया तो एलसीएम हो गया 504। एलसीएम कितना हो गया 504। आप करिए 50 एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। तो आप 72 इंटू जो दूसरी संख्या निकालनी है उसको थोड़ी देर के लिए y मान लिया। इसको कट कर लीजिए, इसको काटेंगे तो ये 7 बार में खत्म। तो y का वैल्यू जो मिल गया वो 56 मिल गया। तो जो आपका आंसर आ गया वो 56 आ गया। कितना आ गया 56। आराम से कर सकते हैं क्वेश्चन, एक बार फिर से पढ़ के करिएगा। कह रहा है द सम ऑफ एंड डिफरेंस ऑफ बिटवीन द एलसीएम एंड एचसीएफ। तो एलसीएम एचसीएफ का योग आपको पता है, एलसीएम एचसीएफ का डिफरेंस आपको पता है, उन दोनों में से एक संख्या आपको पता है, दूसरी संख्या पता नहीं। दोनों इक्वेशंस को हल करके एलसीएम एचसीएफ के वैल्यू निकाल लीजिए और उसके बाद दूसरी संख्या निकाल लीजिए। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए, 34 नंबर कह रहा है 3 नंबर्स आर इन रेशियो 1:2, 1/2, रेशियो 2/3, रेशियो 3/4। इफ द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट नंबर एंड द स्मॉलेस्ट नंबर इज 33, देन एलसीएम ऑफ 3 नंबर्स इज। बेहद आसान सवाल है, फिर भी बता दे रहा हूं मैं आपको जो दे रखा है क्वेश्चन क्या दे रखा है, 1/2, रेशियो 2/3, रेशियो 3/4। पहले इनको नॉर्मल रेशियो में कन्वर्ट कर लीजिए। तो 2, 3, 4 का आप एलसीएम देखेंगे तो 12, ये आपका 6, 8 और ये कितना हो जाएगा 9। अगर आप इनका एलसीएम देखेंगे तो जो आप इनको नॉर्मल बनाएंगे रेशियो में, तो इनका आप नीचे वालों का आप एलसीएम ले लीजिए 12, 2 से डिवाइड किया 6, 6 कम 6, 3 से डिवाइड किया 4, 4 दूनी 8, 4 से डिवाइड किया 3, 3 तरह का 9। ये नॉर्मल रेशियो हो गए। अब कह रहा है कि द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर, सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का जो आपको अंतर पता है वो आपको पता है यहाँ से 3, और सवाल से आप उसको इसका वैल्यू पता है 33। अगर 3 का वैल्यू पता है तो 1 का वैल्यू कितना आ गया 11। अगर आप इन तीनों नंबर्स का एचसीएफ देखेंगे तो वो 1 होगा और 1 का वैल्यू 11 है। तो जो आपका एचसीएफ होगा वो 11 होगा। बहुत आसान सवाल है। संख्याएं पूछी होती तो 11 का मल्टीप्लाई कर देते, एलसीएम पूछा होता तो इन्हीं का एलसीएम निकाल के 11 का मल्टीप्लाई कर लेते। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या कह रहा है देखिएगा, 35 नंबर क्या कह रहा है, एलसीएम ऑफ 2 नंबर इज 56 टाइम्स ऑफ देयर एचसीएफ विद द सम ऑफ देयर एचसीएफ एंड एलसीएम इज 1710 इफ वन ऑफ द
टू नंबर इज 240, देन व्हाट इज द अदर नंबर। आसान क्वेश्चन है, अगर आप एक बार ट्राई करेंगे तो जरूर बना ले जाएंगे, ऐसा कुछ कठिन नहीं कह रहे। कह रहे एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज 56 टाइम ऑफ देयर एचसीएफ। तो अगर आपने एचसीएफ को कुछ माना है तो उसका 56 गुना, अगर आपने एचसीएफ को x मान लिया तो 56x ये हो गया एलसीएम, और एलसीएम और एचसीएफ का योग 57x का वैल्यू आपको पता है 1710। तो अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो ये 19 से घट रहा है, 19 से 57, 19 9 171, तो x का वैल्यू 30 आ गया। कितना आ गया? 30। तो आपको जो एचसीएफ मिल गया वो 30 मिल गया, और जो एलसीएम मिला वो 56 इंटू 30 ये मिल गया। ये आपको मिला एचसीएफ और ये आपको मिल गया एलसीएम। एचसीएफ और एलसीएम दोनों चीजें मिल गई। अब आपको दोनों में से एक नंबर पता है, दूसरा नंबर बताना। आप आराम से बता सकते हैं। आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि अब 30 आपका एचसीएफ है तो 171 और 57 हो नहीं सकता, 1680 और 270 में से एक होगा। 1680 अगर आपने एक संख्या को ले लिया 240 के साथ तो ये भी नहीं हो सकता। तो ये तीनों आंसर तो होंगे नहीं। आप अगर दिमाग चलाते तो बिना पेन चलाए आंसर बता सकते थे। इस सवाल को हमने एलसीएम एचसीएफ के पिछली बार जो क्वेश्चन किए वहां पे भी कर चुके हैं। तो अगर आप देखेंगे तो 30 आप ऐसे कर सकते हैं इंटू 56 इंटू 30, ये आपका एलसीएम इंटू एचसीएफ हो गया, बराबर पहली संख्या 240 दे रखी है, दूसरी संख्या बतानी है। तो जैसे ही आपने काटा ये 8 बार में, 8 से काटा 7 बार में, y बराबर 3 सत्ते 21, तो जो आपका आंसर आ गया वो 210 आ गया। आप ऐसे भी देख सकते हैं, बाकी ये दोनों नहीं हो सकते क्योंकि एचसीएफ 30 है, तो ये और ये ऑप्शन हो नहीं सकते। ये इस वजह से नहीं हो सकता कि अगर एक संख्या आपने 1680 और 240 ले लिया तो एचसीएफ 240 हो जाएगा, तो ये भी नहीं लिया जा सकता। तो जो आपका सही आंसर होगा तो वो बिना पेन चलाए आप बता सकते हैं 210 होगा। ऐसे करके अगर आपने 2 3 4 सवाल भी कर लिए एसएससी के क्वेश्चन में तो आप टाइम बचा ले जाएंगे। ये सवाल हम पहले कर चुके हैं, आप पिछले वीडियो में देखिएगा, ये दोनों ही सवाल कर चुके हैं। अगले सवाल पे आना 38 देखिएगा, वो पिछले दोनों सवाल हमने आपके पहले वीडियो में किए हुए हैं, देखिएगा उसको ध्यान से। यहां से इस सवाल को समझेंगे। क्या कह रहा है? एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स आर 90 एंड 50 रिस्पेक्टिवली। इफ द सम ऑफ द टू नंबर इज 75 देन द फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर। चलिए देख लीजिए, आपसे कह रहा है कि आपको एचसीएफ पता है 15। अगर एचसीएफ 15 पता है तो संख्याएं तुरंत मान लीजिए 15A और 15B, ये आपने मान लिया। अब आपको पता है कि पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर आप क्या करेंगे? एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो 15 इंटू जो आपको एलसीएम पता है वो कितना पता है? 90। तो 15 से 15 खत्म, 15 से 1 काट दिया 6, तो ए इंटू बी आपका आ गया 6। और आपको दोनों संख्याओं का योग पता है 75, तो 15A प्लस 15B आपको कितना पता है? 75 पता है। अगर 75 पता है, यहाँ से आप 15 कॉमन लेंगे तो A प्लस बी मिल गया आपको 5। अब ए बी के ऐसे वैल्यू देखने हैं आपको कि जो दोनों पे सेटिस्फाइड करें। तो अगर हमने ए का वैल्यू 3 और बी का वैल्यू 2 मान लिया तो यहाँ पे भी सेटिस्फाइड कर रहा है। यहाँ पे आपसे बड़ी संख्या पूछी है तो 15 ते 45, छोटी संख्या पूछी होती तो 15 दूनी 30। दोनों में से आप किसी को भी देख सकते हैं। तो जब आपसे बड़ी संख्या पूछी गई तो आपका आंसर कितना हो जाएगा? 45। बेहद आसान सवाल है, इसको करना ना भूलें, आराम से करें। इजी क्वेश्चन है, आराम से बनने वाला क्वेश्चन है, इसमें कुछ टिपिकल है नहीं। देखिए 39 आसान सवाल, कुछ नहीं करना है, पेन भी नहीं चलाएंगे तो आंसर कर ले जाएंगे। आपसे पूछा क्या गया है? कह रहे व्हाट इज द एलसीएम ऑफ 3.6 1.8, और ये पूछा गया है आपसे। आप आराम से दिमाग लगाइए, व्हाट इज द एलसीएम ऑफ 3.6 1.8 एंड 0.144। आप क्या करेंगे? आपको हमेशा ये देखना हो, एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूरी पूरी कट जाए। इन सब में सबसे छोटी संख्या दिख रही है आपको 3.6, वो 3.6 से भी कट रही है, 1.8 से भी कट रही है, 0.144 से भी कट रही है। तो जो आपका एलसीएम हो जाएगा 3.6। इस सवाल को भी करने का कोई जरूरत नहीं है, बहुत आसान सवाल है, एसएससी में पूछा गया। अगले सवाल पे चलिएगा। तो 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है वो क्या है, देखिएगा थोड़ा ध्यान से। क्या कहा गया है इस क्वेश्चन में कि आपसे कहा गया है कि एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 22 टाइम्स ऑफ देयर एचसीएम। देखिए ऑलमोस्ट सेम तरीके का, इफ वन ऑफ द नंबर इज 132 एंड द सम ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ इज 276, देन व्हाट इज द नंबर। अभी अभी मैंने जो पिछला सवाल किया 1710 वाला, उससे पूरा तरीके से मैच कर रहा है। तो ये आपका होमवर्क है, खुद से करिए, आसान सा सवाल। अगले सवाल पे चल रहे हैं। आसान आसान क्वेश्चन है, ये कर चुके हैं। ये देखिए, ये सवाल हम लोगों ने लास्ट वीडियो में किया हुआ है, तो इसको भी ध्यान से लास्ट वीडियो से देख के करिए कि कैसे किया गया। ये देखिए, ये सवाल कह रहा है 6 bells being the toll together and toll respectively at intervals 3 4 6 7 8 and 12 seconds, after how many seconds will they toll together again।
अब आपको करना क्या है, इस सवाल में आपको इन सब का एलसीएम लेना है, जो भी एलसीएम आ जाए वो आंसर होगा आपका 3 4 6 7 8। मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ इस सवाल को कैसे करेंगे, 3 4 7 6 7 8। अब जो भी आपका आंसर आएगा वो 3 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, 7 से भी कटेगा, 8 से भी कटेगा। तो आप देख लीजिए 7 6 13 1 14, ये 3 से नहीं कट रहा तो ये आपका आंसर नहीं हो सकता। ये हो सकता है आपका आंसर, ये हो सकता है, और ये भी नहीं हो सकता। तो ए और डी आपका आंसर नहीं हो सकते क्योंकि 3 से डिवाइड नहीं हो रहे हैं। अब देखिए 186 और 168 को देखेंगे तो ये आपका 4 से डिवाइड नहीं हो रहा, तो 168 ऐसा है जो सभी से डिवाइड हो रहा, तो जो इसका आंसर हो गया वो 168 हो गया। तो इस हिसाब से देखेंगे तो ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। या तो आप एलसीएम निकाल लीजिए, ऐसे निकालने की जरूरत नहीं है अगर थोड़ा दिमाग लगाएंगे। ये देखिए ये अगला सवाल एक ये, और देखिए क्या कह रहा है आपका ये क्वेश्चन, इस पे थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं। कह रहा है व्हाट इज द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिक्रीज बाय 7 इज डिवाइडेड बाय 24 28 एंड 32। देखिए दोनों तरीके से मैं बताऊंगा आपको, 15 24 28 और 32। कह रहा है व्हाट इज द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिक्रीज बाय 7, जिसमें 7 कम किया जाए तो वो इन चारों नंबर से पूरा पूरा डिवाइड होता है। अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, कह रहा है व्हाट इज द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिक्रीज बाय 7, जिसमें से 7 कम किया जाए तो इनसे सब पूरा पूरा डिवाइड होगा। तो जाहिर सी बात है कि इनका एलसीएम निकालेंगे, तो इनका एलसीएम जो आएगा, आप एलसीएम जब आप निकालने जाएंगे तो आप 2 का मैक्सिमम पावर देखेंगे तो आपको 32 देखने को मिल रहा है। जब आप 3 का मैक्सिमम पावर देखेंगे तो इसमें आपको सिर्फ 3 देखने को मिल रहा है। एक 5 है और एक 7 है, इतना बड़ा ये आपका नंबर बन रहा है। तो जैसे ही आपने ये किया तो ये हो गया 32 पंचे 160, और जैसे ही आपने 7 3 21 देखा तो 16 एकम 16 आपका हासिल लगा, 1 16 दूनी 32 और 1 33। तो ये जो आपका एलसीएम आ गया वो 3360 आ गया। देखिए लिखिए ये संख्याएं जो देखिए ये आपको थोड़ी सी बड़ी दिख रही हैं, इसका 2 टाइम्स नहीं इसका 3 टाइम्स कर देंगे तो आप देखेंगे 3 18, 3 का 9 1 10, 3 का 9 1 10। अब 7 कम करने की बात है तो आप 7 उठा के जोड़ दीजिए, तो जो इसका आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 10,087, 10,087। तो जिसका सही आंसर होगा वो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। इसको बाय द ऑप्शन चेक किया जा सकता था। पूरा करने का तरीका क्या रखेंगे, एक बार फिर से समझ लीजिएगा। इसको पूरा करने का तरीका क्या रखेंगे, आपने जो नंबर दिए हैं उनका एलसीएम निकाला, वो आया 3360, और हमको जो नंबर्स दिख रहे हैं वो बड़े दिख रहे हैं। तो अभी इसके ये 1 टाइम्स 2 टाइम्स 3 टाइम्स, तो इसका अगर हम 3 टाइम्स करेंगे तो आंसर्स के पास पहुंच जाएंगे। तो जैसे ही आपने 3 टाइम्स किया तो ये 10,080 आ गया, और 7 कम करने के बाद पूरा पूरा डिवाइड है तो 7 उठा के जोड़ दीजिए, तो जो आपका आंसर आ गया 10,087 आ गया, वो आपका पहला ऑप्शन। अगर आप इससे नहीं करना चाहते तो मैं बता रहा हूं कि आप इसको बाय द ऑप्शन कितना प्यार से कर सकते थे। देखिएगा कि अब इनमें से अगर सब में से 7 कम कर दिया जाए तो वो इनसे सबसे पूरे पूरे कटेंगे। ये बना आपका 10,070। देखिए 10,070 3 से नहीं कट रहा, ये आंसर ही नहीं हो सकता। ये बना 10,090, ये 3 से नहीं कट रहा, ये भी आंसर नहीं हो सकता। ये बना 10,060, ये 3 से नहीं कट रहा, ये भी आंसर नहीं हो सकता। ये देखिए 3 से भी कटेगा, 8 से भी कटेगा, मतलब इसके जितने भी छोटे छोटे पार्ट हैं उनसे सबसे पूरा पूरा कटेगा। तो इस सवाल में पेन चलाने की भी जरूरत नहीं थी, आप डायरेक्ट कर सकते थे बाय द ऑप्शन। ये हो गया आपका 43 नंबर क्वेश्चन। देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन देखिएगा 44 नंबर, द ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स। देखिएगा बहुत आसानी से कर सकते हैं। क्या है, द ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स 126 224 एंड 608 लीविंग रिमाइंडर 2 7 एंड 19। कह रहा है 126 224 और 608 को अगर हम बड़े से बड़े संख्या से, तो 2 7 और 19 शेषफल बचता है, तो आपको ग्रेटेस्ट नंबर बताना। आप इन दोनों का अंतर करिए 124, इन दोनों का अंतर करेंगे तो 217, और इन दोनों का अंतर करेंगे तो 9 कम करेंगे तो 599, ये हो जाएगा आपका 589। आप देखेंगे ये इनमें से सबसे, इनका आप मासा निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे तो वो आ जाएगा 31। कितना आ जाएगा 31। देखिए 27 से ये सब नहीं कट रहे हैं, 21 से नहीं कट रहे हैं, 37 से नहीं कट रहे हैं, सिर्फ 31 से ये तीनों पूरे पूरे कट रहे हैं। आप आसानी से देख सकते हैं इनका एचसीएफ कितना होगा 31। बाकी आप इनके दो नियरेस्ट का डिफरेंस देख के उनको ब्रेक करके कर सकते हैं। ये हो गया 44 नंबर क्वेश्चन। अगला देखिएगा 45 क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं द फाइंड द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 3 4 5 8 लीव्स रिमाइंडर 2 इन ईच केस। तो हर केस में कितना रिमाइंडर बचना चाहिए, 2 रिमाइंडर बचना चाहिए, और आपको बताना 3 अंकों का। फाइंड द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर। तो आप ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर पे देखेंगे तो या ये आंसर हो सकता है या ये आंसर हो सकता है। फिर भी खैर अगर आप करने जाएंगे तो कैसे करेंगे, 3 4
5 8, अगर आप इनका एलसीएम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 4 5 8 का एलसीएम 120 आ जाएगा मेरे हिसाब से। 2 का मैक्सिमम पावर 4, सॉरी 8 8 3 और 5, 8 10 24 पंचे 120। अगर आप देखेंगे इसको तो 8 गुना करेंगे तो ये बड़ा से बड़े में आ जाएगा, 9 गुना करेंगे तो 4 अंकों पे चला जाएगा, और हर केस में 2 रिमाइंडर बचना है तो 2 उठा के जोड़ दीजिए। तो जो आपका सही आंसर हो गया वो कौन सा हो गया, 962। ये करने का तरीका हो गया, है ना। और अगर आप दूसरा तरीका देखेंगे तो कैसे करेंगे, अगर आप थोड़ा सा भी दिमाग लगाएं कि बाय द ऑप्शन तो ये दोनों बहुत छोटे नंबर हैं, ये तो इसकी और इसकी तो पॉसिबिलिटी नहीं है। 958 इसमें 2 जोड़ेंगे तो 960, और हमें हर केस में 2 रिमाइंडर चाहिए तो ये भी नहीं हो सकता। तो जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 962। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, देखिए ये शायद इसका आखिरी क्वेश्चन होगा, तो देख लीजिएगा इस टॉपिक का ये आखिरी क्वेश्चन है, इसके बाद हम लोग अगले टॉपिक पे काम करेंगे। कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट नंबर दैट इज अ परफेक्ट स्क्वायर एंड डिविजिबल बाय 6 8 एंड 15। जो 6 8 और 15 से डिवाइड करे और पूरा पूरा डिवाइड हो। तो देखिए आप बाय द ऑप्शन जाएंगे तो 121 नहीं हो सकता, और 225 15 से है, बट ये नहीं हो सकता। तो अब आपके पास ऑप्शन है 6 8 और 15। देखिए 15 से डिवाइड होने पे ये भी नहीं हो सकता, तो जो आपका आंसर बचा वो 3600। बाय द ऑप्शन गए हैं, मगर बाय द ऑप्शन नहीं करना चाह रहे हैं तो कैसे करेंगे, इसमें 2 का मैक्सिमम पावर देखेंगे 8, एक 3 देख रहे हैं और एक आप 5 देख रहे हैं। जब आपको इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना तो एक 2 का, एक 3 का और एक 5 का और गुणा करना पड़ेगा। जो जैसे ही आपने देखा ये 25 25 25 इंटू 16 करेंगे तो 400, और 4 में मैया कितना हो गया, 3600। ये आपका आंसर हो गया। ऐसे करके देख सकते हैं आप। 8 इससे मिल गया, 3 और 5 इससे मिल गया, ये और ये मिल गया। आप परफेक्ट स्क्वायर, 8 को परफेक्ट स्क्वायर बनाना तो 2 का गुणा, 3 को परफेक्ट स्क्वायर तो 3 का गुणा, 5 को परफेक्ट स्क्वायर तो 5 का गुणा, सबका गुणा कर लिया तो जो आपकी संख्या बनी वो 3600 बनी। तो ये इस टॉपिक का आखिरी क्वेश्चन, तो ये हमने लास्ट क्वेश्चन किया। तो एक मेरी बात याद रखिएगा, मैंने एलसीएम एचसीएफ के सारे क्वेश्चंस किए हैं। अगर इसको समझने में कोई दिक्कत हुई है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। अब हम अगले टॉपिक के साथ आपके साथ होंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।